दिखाऊं कि जर्मन लैंग्वेज क्या है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने 2009 में एवन किया था लाहौर से, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं एवन किया था लाहौर से, और उसके बाद मैं जर्मनी चला गया था। वहाँ से मैंने किया A2 B1 B2 C1, मैंने फिर वहीं से किया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना, ये आप लेक्शन पढ़े, लेक्शन इसका मायने लेक्चर। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में TION, ये चन जहाँ भी आएगा इसको कहते हैं सियोन, यानी ये है लेक्सियोन। ये वर्ड को क्या कहते हैं, ये मैं सेकंड लेक्चर में आपको काउंटिंग सिखाऊंगा। लेक्सियोन वन यानी लेक्चर वन। और ये वर्ड है मोस्ट कॉमन वर्ड, इसको क्या कहते हैं, हालो। इट इज नॉट हेलो, हालो, हालो। और जर्मन को क्या कहते हैं, डॉइच। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है ना, वो उर्दू है, इसी तरह जर्मन को डॉइच कहते हैं, यानी आप डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है। जर्मन और जर्मनी ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, और आप डॉइच सीख रहे हैं। और डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। और आप डॉइचलैंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप डॉइच सीख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी जब मैंने जर्मन लैंग्वेज का पहला लेक्चर लिया। उसके बाद ये देखें, हालो या गुतन ठाग, ये उनका सलाम है, जैसे हम आप सलाम अलैकुम करते हैं, ये वहाँ हालो या गुतन ठाग, गुतन ठाग, गुड डे, गुतन ठाग। ये ठाग क्यों है मैं बताऊंगा, ये हालो क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। आप गुतन ठाग गौर से देखें, आप हर वर्ड को प्रोनाउंस करें, गुतन ठाग, गुड डे। उसके बाद अगर ये CH जहां भी आएगा, आपने खे की आवाज निकालना है। नोहमाल यानी बिटे, यानी अगेन प्लीज। अगर आपको कुछ भी समझ रहे हैं तो आप मुझे कहेंगे नोहमाल बिटे, नोहमाल बिटे, अगेन प्लीज। अगर आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आपने अभी से मुझे कहना शुरू करना, लैंगसम बिटे, लैंगसम है स्लो, बिटे प्लीज, लैंगसम बिटे, लैंगसम बिटे स्लो प्लीज। तो मैं स्लो हो जाऊंगा। अभी से आपने जर्मन सीखना याद करना शुरू कर देना। क्या, नोह, ये खे, नोह माल बिटे, या लैंगसम बिटे स्लो प्लीज, लैंगसम बिटे स्लो प्लीज। उसके बाद ये बिटे बिटे, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में बिटे बिटे बहुत कहते हैं, कोई भी काम किसी भी कहें बिटे प्लीज प्लीज बहुत कहें, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आप मेरे मुंह से कहते हो कि नाउ, कि नाउ, ये लफ्ज है गे नाउ, गे नाउ सुनोगे यानी एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे आ बिस, ये जेड के हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। मैं आपके सामने दो दफा प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद आपकी बारी प्रोनाउंस करने की। तो जनाब सबसे पहले क्या है, आ। ये आ है, इसलिए वहां पे हालो है, आ। जैसे जैसे ये इसको मैं प्रोनाउंस करूंगा, वैसे वैसे ये जो है ना वर्ड्स में ये बोले जाते हैं। आपको अल्फाबेट्स अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि आप आवाज सुन के वर्ड्स बना सकते हैं, स्पेलिंग बना सकते हैं। आ, बे, से, डे, ए, यानी कि सिंपल ए है, ई को ए कहते हैं। एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, LMNO, फे, खू, एर, यहाँ पे जुबान को रेड करना, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। और जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट्स ज्यादा होते हैं, एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा कंटिया। 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट, उमलाउट कहते हैं। और इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, ए। और ये ये उ, उ। ये मैं आपको प्रोनाउंस करना भी सिखाऊंगा इसी लेक्चर में। और ये कैसे, ये जो है ना आवाज तो 2 एस की निकालता है, लेकिन कहते हैं इसको एस सेट या शार्प एस। शार्प एस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इसको ज्यादा लोग एस सेट कहते हैं, और कम इसको शार्प एस कहते हैं। अब मैं दोबारा फिर प्रोनाउंस करूंगा, आपको गौर से सुनना है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा,
E yacht. खा मुझे L नहीं आया था। क्या क्या हुआ कुछ का MNO हाँ सर। फे खू R R S थे U फाव वे X Y set Ä Ä Ö Ö U U एसेट या शार्पेस। तो अब सबसे पहले अयूब प्रोनाउंस करेगा अल्फाबेट्स क्यों भी अयूब प्रोनाउंस करो आ बे से ते आ ए एफ सिंपल ए है ए ये ए है अयूब ये ए है ए सॉरी सर ए एफ गे हा एंड ये तो आसान है ये ई है ई है ए ए ई ये ए है ये ई है ई हाँ ठीक है ई ए है और आई ई या जीरोट का एल एम एन ओ पे खो खू खू रे खू 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 हाँ खू रे एर 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 एस के यू ऊ ऊ ऊ हाँ जी सॉरी हाँ ऊ वफाओ वे या एक्स हिज एक्स एक्स वाई एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई से एप्सिलॉन आई से इप्सिलॉन एप्सिलॉन एक्स एसेट आगे एप्सिलॉन हाँ एप्सिलॉन उसके बाद जेड क्या है आगे सेट हाँ आगे ए ए ए ए ए ए हाँ हाँ ए ओई ए ओ ए हाँ ठीक है ये ओ से ओ है हाँ ओई ओके मैं आपको बता दूं कैसे प्रोनाउंस करना और ये बी से सेट एसेट वेरी गुड और अब ये प्रोनाउंस करेगा ये ऑनलाइन कौन है देखते हैं और फिर आपको बताता हूँ लो जी कौन ऑनलाइन है नहीं जी कौन कौन ऑनलाइन है मुझे बताइए आप जुल्फ़कार लो जी डॉक्टर एहतिशाम आप प्रोनाउंस कीजिए आ बे से डे ए एफ ए हा ई यॉट के खा एल एम एन ओ ये खा है खा के नहीं खा का ठीक है आगे एल एम खा हाँ यस ए एल एम एन ओ ए कू आर एर एस एर यू हाँ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन ये आगे आपकी ये प्रेजेंटेशन ही गायब हो गई है आपकी वहीं पे फैस रहे ओ ठीक नहीं होगी नेट प्रॉब्लम होगा डॉक्टर साहब नेट प्रॉब्लम होगा हाँ जी नजर आ रही है
नजर आ रही है? और आगे उमलाउट आ जाते हैं। हाँ जी। जी जी। या ए ए ए यू एफ डॉक्टर साहब ए हाँ ए ए ओ हाँ। यू एस सेट। अच्छा आपने डॉक्टर साहब ए बड़ा अच्छा प्रोनाउंस किया और ये बाकी मैं आपको ये ठीक करवाऊंगा। और ये हमारे तीसरे भाई आपका नाम क्या? आप स्टार्ट कीजिए। सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ठीक है आप स्टार्ट कीजिए। तीसरे आप स्टार्ट कीजिए। आ रही है। आ नहीं आ बे से ये ए है, ये ए है, ए है, ये ए है। हाँ ए फिर ए अच्छा अच्छा आप अच्छा आपके आपका अच्छा अवैध सत्तार भी आए हैं। अभी 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 किसने प्रोनाउंस किया? अब जुल्फकार ने या अवैध ने? नहीं प्रोनाउंस किसने किया? अवैध ने या जुल्फकार ने? चलिए ठीक है। अवैध साहब की बारी है जी। जुल्फकार आप माइक म्यूट कर दें प्लीज। अवैध साहब की बारी है। चले अवैध। जी अच्छा से जे ए एफ गे हा ई यो का एल एम एन ओ ए यू एच एस ए यू हाउ हाउ वे इक एप्सिलॉन सेट ए पूरी एस ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना। आसान तरीका इसका प्रोनाउंस करने का क्या है। उर्दू में हम जब लिखते हैं अलिफ और बड़ी है ए खुदा ए बंदे। अरे भाई वो ए यही तो है ए। क्यों भाई आसान हो गया ए? हो गया ना आसान ए? वो यही है ठीक है। अब भाई ये इसकी ये ओ कैसे प्रोनाउंस करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ ओ प्रोनाउंस करने का तरीका। ये देखें जी एक सेकंड। ए तो आसान हो गया हमारा। अब आप ओ देखें। आपने क्या करना है ये देखिए कि पहले बोलना नहीं है, पहले ऐसे से मुंह बनाना है। अब ये देखिए ये देखो ए ऐसे ना ए और मुंह पहले पे बिल्कुल ओ की तरह पहले बोलो ना मत। ओ की तरह ए पहले मुंह बनाओ फिर बोला आवाज निकालना। ए बोलो अभी नहीं ये आप ये निकाल रहे हो। मुंह थोड़ा सा थोड़ा इस तरह मुंह थोड़ा बहुत ज्यादा खोलो। ए ए ये ओ की तरह ए। हाँ ये देखो वेरी गुड ये निकाला जिसने भी निकाला। डॉक्टर साहब आप भी निकाले ए। आपने ओ बड़ा अच्छा निकाला डॉक्टर साहब ए ए।
ओ की तरह ए, मुंह को जरा जरा खोलिएगा ए। हाँ जी, ओ की तरह ए, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, मुंह को उसी तरह गोल करना है, लेकिन थोड़ा गोल करना थोड़ा। उ, उ, ये किसने निकाला हूँ, ये किसने? अवैस अवैस, वेरी गुड यार। और भाई अब आइए, अब सबसे पहले किसने नाम बोल गया? अयूब, अयूब आपको निकालो अयूब। ए नहीं नहीं नहीं, अब देखो ओ, अभी अभी ओ निकालो अयूब। नहीं, ओ की तरफ मुंह ज्यादा खोलो, ए ज्यादा खोलो, ए। हाँ, अब थोड़ा खोलो, ई। हाँ जी, अब डॉक्टर साहब आपकी बारी है, तीनों निकालो। हाँ जी, देखा ना डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस बंदे हैं। अब जुल्फिकार आपकी बारी है। चले, जुल्फिकार शायद ऑनलाइन नहीं है। चले, अब आपने देखा कि ये है क्या कहते, कैसे बोलना है, यानी कि ज्यादा मुख निकलेगा, थोड़ा यू निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और रूल बताऊंगा कि देखिए, जब मैं जर्मनी से आया तो मैं लैपटॉप लेके आया था, तो मेरे को कीबोर्ड पे ये बने हुए हैं। ठीक है, और अगर ये आपके कीबोर्ड पे नहीं बने तो ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के ई लगा दें, तो ये रूल है, तो ये उंगला उड़ के आवाज निकालेगा। जैसे कि यहाँ पे यू के आगे ई लगा हुआ है, तो ये निकालेगा इंजीनियर, इंजीनियर, ये रूल है। ठीक है, तो ये उंगला उड़ के आवाज निकालेंगे, इंजीनियर। अब आपको अल्फाबेट्स आ गए हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, ये बड़े जरूरी है, इंजीनियर। ठीक है, अब आप देखें आगे। अब हम पढ़ेंगे ये एक, अब देखिए, अब हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन को कहते हैं एस, ये वर्ड है फोस्टेलो, फोर स्टेलो। मैं अल्फाबेट्स को देखिए आप और से, ये देखो, ये वी को फॉर कहते हैं, क्या? फोर, फोर स्टेलुम, एस टी जहां भी आएगा जर्मन लैंग्वेज तो श की आवाज निकालेगा, फोर स्टेलुम। देखो एक ही वर्ड मैंने बोला, फोर स्टेलुम, फोर या। अभी तो कोई अगर तेज बोल तो मैं फोस्टेलुम, फोस्टेलुम, ठीक है। लेकिन आपको मैं ऐसे ऐसा पढ़ा, फोस्टेलुम, फोर स्टेलुम पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, फोस्टेलुम। तो मैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें, अभी इंग्लिश में था ये नेम, लेकिन जब मैं, क्योंकि ये एक आ है ना, ये इंग्लिश ई को ए कहते हैं, तो ये नामे, जर्मन नाम में हम पढ़ेंगे नामे। तो नामे यानी कि नेम। सबसे हम पढ़ेंगे वेया, वेया मीन हु, कौन। आप नाम बताने का सबसे आसान तरीका है, अच्छा, ये सी एच जहाँ भी मैंने आपको बताया, नोहमाल यानी कि अगेन, ये सी एच जहाँ भी आएगा खी की आवाज। तो ये रशियन वाले ना, जो जर्मन रशियन वाले, वो कई जो है ना फॉरेनर्स, इसको कहते हैं इख, कहते हैं इख। ठीक है, तो इसको एशियन वाले इसको इश कहते हैं, इश। और जर्मन वाले इसको शीन और कई मिक्स कर देते हैं, जैसे कि मैं अब कहूँगा, आप गौर से सुनो, इश, इश, लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे इश कह लें, इश। हाँ, इश और बिन का, इश बिन आजम, आई एम आजम, इश बिन, हाँ, इश बिन आजम, आई एम आजम। ठीक है, तो ये बिन वगैरह की ये हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, इश बिन आजम, ये मैं आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये है सबसे आसान तरीका नाम बताने का, और ये तरीका आप ना बेहतर है कि फिर यूज करें फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में। और सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका वो है ये वाला, माइन नाम है, नाम है कह रहा हूँ, नाम है इस्ट मोहम्मद आजम। अगर आपका इंटरव्यू होगा ना एम्बेसी में, या आपने एग्जाम देना हो, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करें, ये अच्छा तरीका इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू हो जॉब के लिए, कोई भी डॉक्टर के पास, लॉयर को, तो ये आप तरीका इस्तेमाल करें, माई नाम इज मोहम्मद आजम, कंप्लीट नेम। माइन, गौर से सुने, माई नाम इज मोहम्मद आजम, कंप्लीट है, माई नाम इज मोहम्मद आजम, मेरा नाम मोहम्मद आजम है। ये 100% अच्छा तरीका है। इससे कम अच्छा तरीका वो है 80% कम अच्छा तरीका, और वो है ये वाला, इस हाई से उसामा, इस हाई से आज। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये शाफेस तो है। अगर आपको ऐसे कोई पूछे वो आप क्या कहेंगे, हा ए ई एसेट या शार्प एस ए,
लेकिन इसे पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहा 2 एस की आवाज आएगी, आप गौर से सुने। हाई से तो एस की आवाज आई ना, हाई से आई है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या इश हाई से उसामा, हाई से का मीन है लफ्ज़ मदर टू बी कॉल्ड, कि मुझे उसामा कहा जाता है, तो आप कह रहे हैं कि मेरा नाम उसामा है। ये है 80% अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका है माई नाम इज़ मोहम्मद आज़म। इससे कम अच्छा तरीका इश हाई से उसामा, और उससे भी कम अच्छा तरीका इश बिन आज़म। ये 3 तरीके हैं नाम बताने के, अपना आप बताने का। ये है इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आएगा आप कहाँ से आए, वो है जैसे जैसे वर्ड वैसे वैसे बोलेंगे, वो है यानी कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से आप आए हैं। आप कहें जी इश खोमे आउस पाकिस्तान। इसको आपने औस नहीं कहना, औस, जैसे यू को हमने ऊ पढ़ा, औस। इश खोमे औस पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, माय नाम इज मोहम्मद आजम, इश्क के नाम। उसके बाद आप बताएंगे जी कि आप वोहनन, वोहनन टू लिव, कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं। इश्क वोन इन बगदाद है, बगदाद में एक स्टूडेंट थी। आप कहाँ रहते हैं, आप कहते हैं जी लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, कसूर, जहाँ भी आप रहते हैं। इश्क वोन इन कसूर, इश्क वोन इन लाहौर, कराची, जहाँ भी रहते हैं आप बताएंगे। Ich wohne in Ich wohne in Nürnberg. कहाँ, Ich wohne Ich wohne in Nürnberg. genau, ich wohne in Nürnberg, right, ich wohne in Nürnberg, ठीक है। तो ich wohne in, आप जहाँ भी रहते हैं आप बताएंगे। उसके बाद क्या है जी, आप वस का मीनिंग व्हाट, कि क्या, आप क्या है, ऑक्यूपेशन आपका। ले जी, आप मुझे अवैस, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अवैस ऑनलाइन, जी सर। आपका जी सर। ऑक्यूपेशन क्या है, वस यानी कि व्हाट, आप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। Ich bin Kaufmann. Kaufmann. काउफमन, काउफमन का मीन क्या है अवैस। Oscar. Oscar. हाँ? आप क्या बिजनेस करते हैं। Kaufmann. नहीं, आप करते क्या हैं वैसे, Sad driver. ड्राइवर। तो आप कहेंगे इश बिन फागा, Ich bin Ich bin Fahrer. हाँ, Ja. आप फागा हैं। फागा होता है, यहाँ आप देखें इश बिन आई एम फागा, ये यहाँ पे लिखा भी होगा, लेकिन वो ढूंढने के बाद में ये फागा, ये Ja, ich bin Ja, ich bin Fahrer. काउफमैन होता है बिजनेसमैन, ये लिखा हुआ है। Ja. ये या। बिजनेसमैन होता है काउफमैन। फागा होता है ड्राइवर, इसमें फागा, फागा होता है ड्राइवर, कि मैं आई एम ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ। ओके, उसके बाद जो है ना अयूब, आपका ऑक्यूपेशन आपको पता है जर्मन में क्या होता है। जी सर। हाँ जी बताइए। सर। सर मेरा सर मेरा प्रोफेशन जो है वो मतलब फर्नीचर का भी है, फर्नीचर का भी है, और साथ जो बी और साथ जो बी कैटेगरी कैटेगरी प्लस प्लस जो है जो है नर्सिंग वो का कर रहा हूँ मैं। नर्सिंग का नर्सिंग कर का, रहा हूँ। हाँ नर्सिंग, आप जर्मन में क्या कहेंगे। जर्मनी में ich bin रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी हाँ, असिस्टेंट। मैं आप यहाँ पे लिखा होगा, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, कहाँ पे है। ये करंकन नहीं है। हाँ, आपको ये ये देखो, ये देखो क्रंकन फ्लेगा, यानी कि सिस्टर कुछ नर्स को कहते हैं क्रंकन श्वेस्टर, नर्स को, मेल नर्स को कहते हैं क्रंकन फ्लेगा। हाँ जी, क्रंकन फ्लेगा, पी भी कहना है, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। तो आप क्या, क्रंकन हाँ फ्लेगा। क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सारी देखो और से सुनो, इश्विन क्रंकन फ्लेगा, पी भी कह रहा हूँ। Ich bin क्रंकन या फ्लेगा। एग्जैक्टली, इश्विन क्रंकन फ्लेगा, इश्विन क्रंकन फ्लेगा फन बेगो। क्रंकन फ्लेगा।
और जी सर। जी सर। डॉक्टर साहब आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आप आई थिंक आपने टीचर कहा था। मैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक तो आप डॉक्टर। कहेंगे एक सेकंड में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक ऊपर है वो, Ich bin einmal लगता है ये ऊपर होगा क्योंकि इतने सारे लिखे हुए हैं ना। एक सेकंड नीचे का फिर नीचे इस आपका ये दूसरा हाँ अनवाट लेगा अगर स्पेशल इंजीनियर कंपलेगा ये देखिए आपको लिखा हुआ Ich bin asked von Beruf, asked means डॉक्टर, ठीक है। जी जी Ich जी bin जी asked ये एस क्योंकि ये कहते हैं सेट कहते हैं एसेट ये ठीक है सेट कहते हैं। Ich bin asked von Beruf, ठीक है। जी जी जी। asked von Beruf। अच्छा जुल्फिकार बैठा या नहीं बैठा? जुल्फिकार अपना ऑक्यूपेशन बताइए। जुल्फिकार बैठा नहीं, चले एक हमारे पास आस्ट है और एक फागा है और एक है कंकन फ्लेगा। ये आपने आपने अपने अपने याद करने हैं, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है ये देखें, उसके बाद है वी आर्ट। ये वी का मीन भी आप याद है, वी मीन हाउ, आर्ट मीन ओल्ड, आपकी एज क्या है। अच्छा अगर आप ये जो है ना हमारे क्या नाम है उसका, अवैस, अवैस को तो जो हमें अपनी एज का पता है। अवैस आपकी एज क्या है? Ja, ich bin 50 Jahre alt. 50 Jahre alt. आप 50, आपकी एज 50 है? 40. 40. अच्छा आपकी एज 40 है? Ja, Ja, ओके आपकी एज 40 है यार, बिल्कुल वेरी गुड। और आपकी एज क्या है भाई अयूब? मेरे सर है मेरे सर है 34. 34. 34। तो आप कहेंगे इश्बिन, आप 34 को 34 ही कह लो। यारे आर्ट या यूं की ये को यॉट कहते हैं, यारे आर्ट करें जी। Jahre alt. Ich Jahre bin alt. Ich 34 bin Jahre 34 alt. हाँ जी Jahre डॉक्टर alt. साहब आगे एज क्या है? चलिए 47। आप बताइए अभी एज 47 के हिसाब से। Ich bin 47 Jahre alt. 47 Jahre alt। तो ले जी अब जो है ना मैंने आपको बहुत से सुने, हमने अपना इंट्रोडक्शन कैसे किया, या सबसे पहले हेलो या गुडन टाग, माय नाम इस मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in लाहौर पाकिस्तान, कराची इस्लामाबाद जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ich bin लेगा, मैं हूँ टीचर, तो मैंने लेगा का लेगा कहते हैं टीचर, ich bin लेगा फ्रॉम बेहू। ich bin 39 यानी कि मेरी 39, तो मैंने कहा तेईस 39 यार 8। आपको अब कितना समझ आया जो मैंने बोला? क्यों भाई कितना समझ आया? जी सर. आपको जी समझ सर. आया? हाँ जी सर. हाँ जी हाँ सर. जी। Yes sir। तो Yes sir। ये इंट्रोडक्शन आपने याद करना। उसके बाद क्या है, हॉबी। माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन फॉर एग्जांपल। आपकी हॉबी क्या? अयूब पहले बताए हॉबी क्या आपकी? सर मेरी है क्रिकेट ज्यादा और तो भाई फुटबॉल। आप कहेंगे माय हॉबी इज फुटबॉल स्पील। ये फुटबॉल, ये फुटबॉल, बॉल नहीं बाल, फुटबॉल फुटबॉल. एसपी जामिया स्पीलन की बात स्पीलन स्पीलन हाँ Spielen. स्पीलन टू प्ले। माय हॉबी इज फुटबॉल स्पील। हाँ Football. फुटबॉल. फुस Football. फुस ये अभी Speech. मैंने आपको बताया, ये डबल Foot. एस के बाद देखा है फुस बाल स्पीलन। Fußball. Spielen. या Spielen. स्पीलन में Fußball. या Spielen. कि मेरी हॉबी है फुटबॉल प्ले करना। तो भाई आपकी हॉबी क्या है जुल्फकार? My hobby अवैस is क्यों? फुटबॉल. football. के नाम Spielen. अवैस की हॉबी क्या है? अवैस Mein Hobby. Ja. Ja. आपकी हॉबी?
Meine hobby, Mein Hobby is cricket. क्रिकेट स्पीलन, ठीक है। cricket spielen. हाँ, Cricket यहाँ भी spielen. लिखो, ये क्रिकेट स्पीलन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्रिकेट स्पीलन। और या, डॉक्टर साहब की हॉबी क्या है? Cricket spielen. Cricket spielen. क्रिकेट आपकी हॉबी, स्पीलर माय हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन। तो ये थी हमारा टोटल इंट्रोडक्शन। अब मैं बोलूंगा आपके साथ, आप देखो गौर से सुना है। Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Mohammad Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Lahore, Islamabad, जहाँ भी आप रहते हैं। Und ich bin Lehrer von Beruf. Und ich bin 39 Jahre alt. Mein Hobby ist Gitarre spielen. जी, अब मुझे बताइए आपको कितना समझा इंट्रोडक्शन? हाँ जी। Ja, ich verstehe. Ja, ich हाँ, verstehe. मुझे पता आपको तो समझाएगा। आपको भी कितना, अब अयूब और डॉक्टर साहब कितना समझाया? जी सर, ठीक है जी सर, ठीक है समझ सर, गया। समझ आया। और अब हर लेक्चर के एंड पे मैं कुछ वोकैबुलरी देता हूँ याद करने के लिए, और वो क्या जी है, जरूर। जी जरूर। ये देखें, ये है वोकैबुलरी, ये आया। सबसे पहले ये देखें अल्फाबेट्स आपको आते हैं, तो ये देखें मैं चीजें मैंने बताया था, श के बाद auf stehen, aufstehen Stehen. सो के उठना, aufstehen सो के उठना, frühstücken, ये देखें aufstehen, गौर से देखें स्पेलिंग के साथ, aufstehen सो के उठना, टू वेक अप। और ये क्या है, मैं इसको साइड ये अलग करता हूँ, frühstücken, frühstücken नाश्ता करना, या frühstücken नाश्ता करना। फिर है gehen टू गो जाना, फिर है arbeiten, arbeiten जॉब करना, काम करना। फिर है wohnen, हमने पढ़ा है टू लिव रहना। और ये इंग्लिश में पॉज है, लेकिन मैंने कहा एक ही वर्ड बोलते हैं तो ये ई को ए कहते हैं, ये बन गया पॉज, पॉज ब्रेक हो गया, ठीक है। ये कॉमन आ जाना, कॉमन आ जाना। और जर्मन लैंग्वेज हर वर्ब जो है ना, यानी कि गेहन, गेहन, आर्बाइटन, फ्रुस्टुकन, स्टे, हर वर्ब के एंड पे ई एन आता है, ई एन कॉमन। और उसके बाद ये क्या आ जाना, फिर है उसके बाद schlafen, schlafen सो जाना, टू स्लीप, ठीक है। ये वोकैबुलरी भी आपको मैंने याद करने के लिए दी है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर और इंट्रोडक्शन है, और हमारी डेमो क्लास